कनिका डाइनिंग टेबल पर गुस्से में बैठी हुई थी। उसका पति राकेश कनिका को देख रहा था। अब क्या मुझे घूरते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये मॉर्निंग के टाइम इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे जिसकी बहू इतनी स्टाइलिश और खुले विचारों वाली हो, उसकी सास का मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा? 1 घंटा हो गया चाय का वेट करते करते, लेकिन अभी तक चाय नहीं आई। सही कहा, चाय में इतना टाइम लग रहा है तो नाश्ता तो मेरे ख्याल से लंच पर ही मिलेगा। तभी कनिका का बेटा राहुल हाथ में बैग पकड़े वहां दिखाई दिया। अरे राहुल बेटा, जरा बहू से पूछो कि चाय बनाकर कब देगी। 1 घंटा हो गया हमें उससे बोले हुए कि मुझे और तेरे पिताजी को चाय दे दे। अरे माँ, नताशा आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी, तभी ब्यूटिशियन आ गई। आप तो जानती है ना, नताशा हर हफ्ते अपना फेशियल करवाती है और वो अपने बालों को कितनी केयर करती है। ये सुनकर कनिका का मुंह बन गया। तो चाय बनाने के बाद ही अपने चेहरे पर मेकअप कर लेती। राहुल का मूड बिगड़ गया। माँ, आप तो जब देखो नताशा के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। अरे मत भूलिए, आपकी बहू अपने कपड़े और बालों का इतना ध्यान रखती है। उसी की वजह से कॉलोनी में आपकी बहू की कितनी तारीफ होती है। हर कोई यही चाहता है कि उसे नताशा जैसी मॉडर्न बहू मिले। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। कमरे में नताशा अपने चेहरे पर फेशियल करवा रही थी और अपने बालों में ब्राउन कलर डाई करवा रही थी। वाह नताशा, ब्राउन हेयर तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे पूरा यकीन है जब तुम ब्रांडेड कपड़े पहनकर और अपने ब्राउन बालों को लेकर बाहर निकलोगी तो सारी कॉलोनी की औरतें तुम्हें देखकर जल जाएंगी। और हो सकता है कि सारी कॉलोनी के मर्द तुम्हें देखकर अपना दिल हार बैठे और नौजवान तुम्हें देखकर फ्लर्ट करने लगे। सुंदर होना ही काफी नहीं होता, सुंदरता को बरकरार रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन वहां से चली गई। नताशा सज धज कर बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आई और अपनी सास को दिखाते हुए खड़ी हो गई। माँ बताइए कैसी लग रही हो? तुम तो हमेशा से अच्छी हो बहू, बस 1 कप चाय अगर हमें पिला देती तो हमें और भी अच्छी लगती। तुम्हें हमें इस तरह से वेट नहीं कराना चाहिए था नताशा। देखो, हमने तुम्हें कभी रोका टोका नहीं कि तुम हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती हो और अपने बालों की तुम इतनी केयर करती हो, लेकिन हम बस तुमसे यही चाहते हैं कि तुम हमें टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दे दिया करो। नताशा का ये सुनकर मूड ऑफ हो गया। कुछ देर बाद नताशा हाथ में 2 कप चाय और कुछ ब्रेड लेकर आई। माँ जी, अभी किचन में यही पड़ा था तो यही बनाकर ले आई। बहू, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे ससुर सुबह के नाश्ते में अंडे खाना पसंद करते हैं। माँ जी, एग्स खत्म हो गए थे और आप जानती हैं कि मैं सुपरमार्केट से ही शॉपिंग करती हूँ। आज मुझे वैसे भी एक बहुत एक्सपेंसिव लहंगा खरीदना है तो वहीं से अंडे भी ले आऊंगी। इतना कहकर नताशा वहां से चली गई। बहू जितना ध्यान खुद को सजाने और संवारने में लगाती है, अगर उतना ही ध्यान अच्छी चाय और अच्छा खाना बनाने में भी लगा दे तो क्या बात होगी। कनिका गहरी सोच में डूब गई। मैं ही गलत थी। हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी मॉडर्न बहू लाऊं कि सारे कॉलोनी वाले उसे देखकर जल जाएं। पर मुझे क्या पता था कि मॉडर्न बहू मेरे लिए ही आफत बन जाएगी। अरे तो फिर टेंशन किस बात की है कनिका? हमारा छोटा बेटा अशोक भी है, उसके लिए भी कोई लड़की ढूंढेंगे, लेकिन मॉडर्न और आधुनिक विचारों वाली नहीं, बल्कि गांव की लड़की ढूंढेंगे, क्योंकि गांव की लड़की के मन में आज भी पुराना भारत बसता है। ये सुनकर कनिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद नताशा एक बहुत महंगा चश्मा लगाकर सुपरमार्केट के लिए निकल गई। कॉलोनी की औरतें उसे देखने लगी और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगी। वाह, देखो तो सही, ये क्या ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं। अरे इसके बाल देखो, ब्राउन कलर के कितने अच्छे लग रहे हैं इस पर। उनकी तारीफ सुनकर नताशा बहुत खुश हुई और आगे बढ़ गई। तभी सामने से एक सुंदर कपल जा रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है तुम भी ब्रांडेड कपड़े पहना करो। मैं तुम्हें कितने महंगे महंगे कपड़े दिलाकर लाता हूँ, लेकिन तुम्हें तो यही सस्ती साड़ी ही पसंद आती है। दूसरी औरतों की तारीफ करना बंद करो। नताशा मुस्कुराती हुई उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ गई। जब नताशा सुपरमार्केट पहुंची तो वहां पर अंडे खरीदने लगी। दुकान का मालिक भी नताशा की तारीफ करने लगा। भाभी जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये कपड़े भी हमारी शॉप के हैं ना? हाँ, है तो आपकी शॉप के ही, लेकिन इन्हें मैंने पहना है इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। कुछ देर बाद नताशा एक महंगा सा गाउन खरीदकर और अंडे लेकर अपने घर लौट आई। शाम को जब अशोक घर लौटा तो उसकी माँ कनिका ने उससे कहा, बेटा कल हमें तेरे लिए लड़की देखने चलना है। क्या माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, तू पूरे 25 साल का हो गया है। इस उम्र में जब मैं था
तब मैं तेरा और तेरे बड़े भाई राहुल का पिता बन चुका था। अगले दिन कनिका एक गांव में पहुंची और एक पुराने कच्चे मकान के अंदर चली गई। अंदर एक सुंदर लड़की भैंस को चारा खिला रही थी। उसकी माँ विमला भी वहीं बैठी थी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मुझे मेरे नौकर ने बताया कि आप अपनी बेटी की शादी करने का सोच रही हैं और आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी है। मुझे अपने बेटे अशोक के लिए आपकी बेटी पसंद है। क्या आप अपनी बेटी को हमें दिखा सकती हैं? वो जो सामने भैंस को चारा खिला रही है वही मेरी बेटी राधिका है, लेकिन आप बहुत अमीर खानदान से लगते हैं। मेरी बेटी गांव में पली बड़ी है, उसने साधारण जीवन जिया है। मुझे नहीं लगता कि वो आप जैसे बड़े परिवार में रम पाएगी। कोई बात नहीं, आपकी बेटी सुंदर है। बेटा, तुम्हें राधिका पसंद है? माँ, मैंने अपनी पसंद की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। अगर आप राधिका की जगह इस भैंस को भी मेरे लिए पसंद करती तो भी मैं कुछ नहीं कहता। ये सुनकर राकेश हंसने लगा। हमें आपकी बेटी पसंद है। हम शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हमारा लड़का बिजनेसमैन है, महीने का अच्छा खासा कमा लेता है। ये सुनकर विमला मुस्कुरा दी। कुछ ही दिनों में राधिका और अशोक की शादी हो गई और राधिका बहू बनकर अशोक के बंगले में आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधिका अपनी सिंपल साड़ी पहनकर सबसे पहले किचन में गई और अपने सास ससुर और पति के लिए चाय बनाने लगी। तभी वहां नताशा आ गई। ओह माय गॉड राधिका, तुमने कैसी साड़ी पहन रखी है? तुम्हारे ऊपर ब्राउन कलर की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी तो बहुत सस्ती लग रही है। ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दी है। ओह माय गॉड, अशोक की पसंद इतनी थर्ड क्लास होगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। राधिका, तुम मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलना, तुम्हें फेशियल की बहुत जरूरत है। कुछ दिन तक जब तुम फेशियल कराओगी और अपने बालों पर अच्छा कंडीशनर इस्तेमाल करोगी तो तुम भी मेरी तरह सुंदर दिखोगी। और ये क्या, तुमने अपने बालों में तेल लगा रखा है? बालों में तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं। अब मुझे देखिए ना, मेरे बाल लंबे हैं और आपके बाल इतने लंबे नहीं हैं, क्योंकि आप शहर के तेल और शैम्पू ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। ये सुनकर नताशा का मुंह बन गया। हाँ, वो तो है, पर मेरे बाल तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। और मेरे कपड़े, ये जीन्स और टॉप देख रही हो, पूरे 50,000 के हैं। इतना कहकर नताशा वहां से चली गई और थोड़ी दूर जाकर खुद से बड़बड़ाने लगी। ओह माय गॉड, ये माँ जी भी किसी गवार को बहू बनाकर ले आई। सारी कॉलोनी में जब मजाक बनेगा ना, तब माँ जी को पता लगेगा कि उनका फैसला कितना गलत था। इधर राधिका चाय और नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। राकेश और कनिका जैसे ही चाय का घूंट पीते हैं वो खुश हो जाते हैं। बहू, बहुत सालों बाद आज ऐसा लगा है जैसे कि मैं और तुम्हारे ससुर ने चाय पी है। तभी वहां नताशा आ गई। अब तो आपको रोज रोज ऐसी चाय मिलेगी माँ जी, क्योंकि आप जिसे अपनी बहू बनाकर लाई है उसे बस यही आता है, खाना बनाना और भैंसों को चारा खिलाना। इसके लाइफ का मकसद बस यही है। मुझे लगता है कि इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि ब्रांडेड कपड़े क्या होते हैं और अच्छे कंडीशनर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सुनकर अशोक थोड़ा गुस्से में आ गया। भाभी, आप मेरी पत्नी की इंसल्ट कर रही हैं। शाम को जब नताशा का पति राहुल आया तो नताशा ने हंसते हुए उसे सब कुछ बताया। मेरा छोटा भाई अशोक तो हमेशा मॉम डैड का चमचा बना रहता है। उसे लगता है कि उसने गांव की लड़की से शादी करके अपने मॉम डैड का दिल रखा है और बहुत महान काम किया है। देखना, कुछ दिनों बाद जब यही कॉलोनी वाले इसका और इसकी बीवी का मजाक उड़ाएंगे ना, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। अरे राधिका, तुम्हारे ये तेल लगे बाल देखकर तो लगता है जैसे तुम किसी गांव से सीधे आई हो, और ये कपड़े बिल्कुल गवारों जैसे। तभी वहां अशोक आ गया और गुस्से से बोला। भाभी, आप किसी को उसके कपड़े और उसके बालों से जज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मेरे जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली और अपने ऊपर ध्यान रखने वाली महिलाएं आधुनिक कहलाती हैं और सबकी पसंद होती हैं। और तुम्हारी पत्नी जैसी साधारण और सिंपल लाइफ जीने वाली औरतें हमेशा गांव की गवार कहलाती हैं। ये सुनकर अशोक गहरी सोच में डूब गया। तो फिर इस बात का फैसला क्यों ना हम सोशल मीडिया से कर लें? क्या मतलब? भाभी, आप जैसी अपनी लग्जरी लाइफ जीती हैं और अपने ऊपर ध्यान रखती हैं, आप उस पर ब्लॉग बनाइए। और मेरी पत्नी जिस तरह की सिंपल लाइफ जीती है वो अपने ब्लॉग बनाएगी। जिसके सबसे ज्यादा लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, जीत उसी की होगी। ये सुनकर नताशा गहरी सोच में डूब गई। क्या तुम्हारी गवार बीवी को ब्लॉग बनाना आता है? उसे नहीं आता, लेकिन उसके पति को तो आता है। नताशा तैयार हो गई। उस दिन के बाद नताशा जब भी किसी ब्यूटिशियन को बुलाती वो सामने मोबाइल पर ब्लॉग बनाने लगती थी। हेलो माय फ्रेंड्स, मुझे देखिए, मेरी सुंदरता को देख लीजिए। ये देखिए मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं।
वो कभी चेहरे की मसाज करवाते हुए, कभी ब्यूटिशियन से बालों की देखभाल करती हुई दिखाते हुए, कभी सुपरमार्केट में महंगे कपड़े खरीदते हुए और कभी चश्मा लगाकर स्कूटी पर घूमते हुए ब्लॉग बनाती। इधर दूसरी तरफ राधिका रसोई घर में अच्छा खाना बनाती और उसका पति अशोक उसका ब्लॉग बनाता। दोस्तों देखिए, मेरी पत्नी राधिका किस तरह प्यार और मेहनत से खाना बनाती है, सुबह से शाम तक। यही असली मेहनत और खूबसूरती है। राधिका का ब्लॉग सादा लेकिन दिल को छूने वाला था। उसमें वो दिखाती कि सुबह उठकर बालों में तेल लगाती हुई, पूजा करती हुई, सास ससुर को नमस्ते करती हुई और अच्छे खाने के साथ रात का डिनर तैयार करती हुई ब्लॉग बनाती। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने शुरू हो गए। नताशा के सोशल मीडिया हैंडल पर नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आने लगी। ये औरत तो कोई काम ही नहीं करती, सिर्फ बनावटी लाइफ जीती है, सिर्फ दिखावे की दुनिया। दूसरी ओर अशोक के सोशल मीडिया ब्लॉग पर राधिका की तारीफों के अंबार लग गए। हर किसी को ऐसी बहू चाहिए, सादा जीवन सबसे सुंदर जीवन, राधिका जैसी पत्नी ही असली लक्ष्मी है। कुछ ही दिनों में राधिका बहुत ज्यादा फेमस हो गई। नताशा भी फेमस हुई, लेकिन नकारात्मक रूप में। नताशा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और एक दिन उसने अपने पति राहुल से आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे लगता था कि मैं जिस तरीके की जिंदगी जीती हूँ वो सबको पसंद आती है, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मुझ जैसी लड़की की सुंदरता, उसके कपड़े और उसके बाल देखकर लोग केवल दूर से मुस्कुराते और तारीफ करते, लेकिन असली सुंदरता तो राधिका जैसी गांव की लड़की के पास होती है। तभी वहां राधिका आ गई और मुस्कुराते हुए अपनी जेठानी से बोली, क्योंकि असली सुंदरता उसी को कहते हैं भाभी, जो दूसरों का मन जीत ले। दिखावा कुछ देर के लिए लोगों को भा जाता है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी वहां अशोक आ गया। भाभी, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं और कोई झगड़ा नहीं है। इसी वक्त नताशा के ससुर राकेश और सास कनिका भी वहां आ गए। देख बहू, हमें तेरे फैशन से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अपने ऊपर बनाव संवारने के साथ साथ तुम घर के कामों पर भी ध्यान दो। कॉलोनी वालों की तारीफ से कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सच्ची तारीफ घर वालों की होती है। नताशा को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं अब तक तुम्हें गांव की गवार और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाती रही, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि गवार तुम नहीं, गवार तो मैं थी, वो भी पढ़ी लिखी और आधुनिक गवार। ऐसा नहीं कहते, आप गवार नहीं है भाभी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। उस दिन के बाद नताशा सुधर गई और वो भी राधिका के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्यार और अपनापन गहराता चला गया।